मीणा जी कह रहे थे कि मुझे डॉक्टर साहब पर पूरा भरोसा है। अब जहां पर मेरा क्षेत्र होगा उसी पर भरोसा करिए, हर जगह मत करिए। अब ये पुलिस और नियम और कानून ये मेरा विषय नहीं, निश्चित रूप से विषय अध्ययन करने के बाद हो सकता है, लेकिन मैं तो आज भोपाल में अपने विधानसभा सत्र जो प्रारंभ हुआ, भोपाल से केवल चलकर इस बात के लिए आया कि इस नए परिवर्तन को मुझे भी बहुत ध्यान से सुनना, और मेरा आने का कोई मकसद नहीं था। जिस तरीके से आप सब लोग बैठे हैं और इस विषय को सुनना समझना चाहते हैं, मेरी मंशा भी यही थी। अब ये अलग बात है कि मैं भोपाल में अपने दायित्व का निर्वहन करके आ भी गया, आपकी उपस्थिति में आप सबको अभिवादन करने, आप सबको नमन करने, आप सबको इस बात के लिए, इस विषय को साथ में सुनने के लिए। लेकिन जिनको हमें सुनना था और जिनसे हमें सुनना था, संयोग से वो यहाँ पर नहीं पड़ा। अब एसडीएम साहब का भी अपना एक अलग क्षेत्र है। पुलिस के ये अपराध संबंधित कानून को एसडीएम साहब भी, ठीक है, सिविल के राजस्व के बहुत अच्छे ज्ञाता वो हो सकते हैं, और मान लीजिए एडिशनल साहब नहीं आए थे तो फिर सीएसपी साहब को रहना चाहिए था। सीएसपी साहब नगर नहीं होंगे, और अगर सीएसपी साहब नहीं थे तो थाने में से भले ही कोई आरक्षक भी अगर बोलता इस विषय को अध्ययन करके, तो मुझे बहुत अच्छा लगता, और मुझे लगता कि मैं भोपाल से अगर नागदा तक चलकर आया हूं तो यहाँ आना मेरा सार्थक हो गया। पीआई साहब स्वयं बोलते, आप अध्ययन करके बोलते, ये हमारा विषय थोड़ी है। ठीक है, जनप्रतिनिधि हूं इसलिए मैं किसी के रूप में बैठ गया। अब मैं इनको कानून समझाऊंगा, ये मेरे सारे वकील साथी बैठे हुए हैं, ये हंसने लगेंगे मुझ पर कि डॉक्टर साहब हमें कानून सिखा रहे हैं, डॉक्टर साहब हमें कानून बता रहे हैं। खैर, मुझे मेरी ये बातें करनी जरूर है, पर यथार्थ तो छूने वाली है। अगर किसी कार्यक्रम की रचना बनती है, योजना बनती है, तो उसको अक्षरशः पालन हम सब लोगों को करना चाहिए। मैं इसी भावावेश के साथ, इसी परिस्थितियों में जीने का आदी हूँ। ये कार्यक्रम केवल नागदा थाने का नहीं था, ये लगभग हिंदुस्तान के हर थाना क्षेत्र पर यह कार्यक्रम आयोजित है। सरकार चाहती है कि आम जनों को, भाइयों बहनों को इस नए कानून के बारे में जानकारी मिले। ये हिंदुस्तान की आजादी के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। हिंदुस्तान की आजादी के बाद और आजादी के पहले, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर अपना शासन करती होगी, तब उन्होंने बनाए हुए कानून को, अपनी उस कंपनी की हितार्थ जिस तरीके से नियमों को बनाने का, कानूनों को बनाने का काम किया होगा, दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी लगातार उसी तरीके के कानूनों का उपयोग हम आपराधिक क्षेत्र में करते रहे। हमारी भाषाएं वही रही, हमारे शब्द वही रहे। आजादी के बाद 77 साल बाद जब इस देश में हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं, तो फिर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारत की सरकार इस बात पर गहन चिंतन मनन करती है, विचार करती है कि वास्तव में आपराधिक क्षेत्र में जो कानून बने हुए हैं, इन कानून की यथार्थता, इस कानून का सही उपयोग, इस कानून के साथ वास्तव में आम जन को मिलने वाला न्याय क्या पर्याप्त है, क्या उचित है, क्या व्यवस्थित है। और जब इस दृष्टिकोण पर सरकार विचार करना प्रारंभ करती है, तो फिर सरकार के मन में ये बात आती है कि परिवर्तन अवश्य भावी करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। और सरकार ने लगातार इस दिशा पर विचार करते हुए आज देश के जो तमाम शिक्षाविद हैं, कानूनविद हैं,
कानून के जानकार हैं, विभिन्न क्षेत्र के लोग हैं, उद्योग से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता के साथ जुड़े हुए हैं। आप और हमारे जनमानस के बीच के क्षेत्र के लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, हर क्षेत्र के लोगों के बीच के विषयों को निकालकर और इस विषय पर चिंतन मनन किया। और आज वो दिन आया कि आज रात्रि के 12 बजे भारत की सरकार ने अपराध से जुड़ी हुई इस कानून की पूरी विधा को बदलने का काम किया। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने पहले ही कहा कि मैं उसका जानकार नहीं हूं, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले जिस भी रूप में जाना जाता होगा, लेकिन अब आज रात्रि के 12 बजे के बाद से भारत की संसद में 3 ऐतिहासिक कानून